नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर उत्तराखंड में एक भर्ती निकली हुई है जिसमें नर्सिंग अधिकारी महिला और पुरुष दोनों की ही भर्ती निकली हुई है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में नर्सिंग अधिकारी के रिक्त 1455 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन द्वारा जो विज्ञप्ति है वो दी हुई है। अब देखिए, विज्ञापन का जो प्रकाशन तिथि है वो 29 नवंबर 2023 बुधवार को हुआ है। और इसकी ऑनलाइन तिथि जो है वो है आपकी 12 दिसंबर 2023 मंगलवार से ये प्रारंभ हो जाएंगे ऑनलाइन करने। और इसकी अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024 तक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो शुल्क जमा होगा वह भी 1 जनवरी 2024 तक शुल्क जमा होगा। देखिए, अब बहुत बड़ी भर्ती हुई है, 1455 पदों पर भर्ती हुई, मात्र उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े पदों पर भर्ती हुई है। तो आप देखिए इसमें कितने पद किसके लिए हैं। तो हम देखते हैं पदों का विवरण। तो देखिए, पहले कॉलम में पद नाम दे रखा है नर्सिंग अधिकारी महिला के लिए। जो महिला डिप्लोमाधारी हैं उनके लिए 797 पद हैं। और जो डिग्री धारक है उनके लिए 366 पद हैं। अब देखिए, जो डिप्लोमा धारक है उसमें अनुसूचित जाति के 162 हैं, ओबीसी के 119, अनुसूचित जनजाति के 34 और ईबीएस वालों के लिए 79 और अनारक्षित के लिए 403 पद हैं। और जो डिग्री धारक महिलाएं हैं उनके लिए टोटल 366 हैं, जिसमें अनुसूचित जाति एससी के 69, ओबीसी के 51, अनुसूचित जाति के 14 और ईबीएस के 36 तथा जनरल के 196 पद हैं। और जो पुरुष हैं नर्सिंग अधिकारी के, जो डिप्लोमा धारक पुरुष हैं उनके लिए 200 पद हैं, जिसमें एससी के 40, एसटी के 29, ओबीसी के 29, एसटी के 8, ईबीएस के 20 तथा जनरल के 103 पद हैं। और जो डिग्री धारक नर्सिंग अधिकारी पुरुष हैं उनकी 92 पद हैं, जिसमें एससी के 17, ओबीसी के 12, एसटी के 3, ईबीएस के 9 तथा जनरल के 51 पद हैं। टोटल जो है 1455 पदों पर यह भर्ती है। आप देखिए इसकी क्या योग्यता रही होगी, किस तरह से पदों का विवरण दिया गया है। ये दे रखा है के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी महिला जो डिप्लोमा धारक होंगे उनके लिए पद कोड 201 के लिए अगर हम देखें तो इसमें दिव्यांगजन और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित जो होते हैं, भूतपूर्व सैनिक या राज्य का अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए अलग कैटेगरी में ये जो है पदों का विवरण दे रखा है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और खा के अंतर्गत है नर्सिंग अधिकारी महिला जो डिग्री धारक हैं, ऊपर डिप्लोमा धारक थे, ये डिग्री धारक 202 कोड है। आप देखते जाइए कि इनके पदों का क्या विवरण है। देखिए, अब हम नीचे देखते चलते हैं, इसकी जो है योग्यता देखेंगे। तो अगर हम इनकी शैक्षिक योग्यता देखें तो अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स तथा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम, भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करी हो, या फिर भारतीय नर्सिंग परिषद मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हो उसने। भारतीय नर्सिंग परिषद से जो है या फिर जनरल नर्सिंग या मिड बाइफरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा कोई किया हो। दूसरा दे रखा उत्तराखंड या भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी नर्स ऑनर्स या बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफ मनोरोग विज्ञान के रूप में जो पंजीकरण का प्रमाण पत्र है वो हो। और देखिए, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास और कोई योग्यता है जैसे एनसीसी या अदर कोई योग्यता है तो आप उसमें लगा सकते हैं। ये रेड उसमें देखा है कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सिंग तथा धात्री परिषद में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक स्थायी पर पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध या नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। एनयूआईडी कार्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होता है। यदि अभ्यर्थी एनयूआईडी कार्ड का अंकन करता है तो वह मान्य नहीं होगा। उत्तराखंड नर्सिंग तथा धात्री परिषद में पंजीकरण करने हेतु आवेदन की रसीद भी मान्य नहीं होगी, यानी कि इन्हें पूरा रजिस्ट्रेशन चाहिए। और अगर आप अपनी एज देखें तो एज इसमें जो है कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए जब आप इसमें भरेंगे। और इसमें जो है एससी एसटी ओबीसी के अनुसार जो है छूट भी दे रखी है, तो आप उसको देख लें। और अब हम देखेंगे इसमें किसके लिए कितना शुल्क दिया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कितना शुल्क है। तो देखिए, हम शुल्क देखा जाए तो इसमें जनरल के लिए जो है 300 रुपये शुल्क दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है देखिए,
जनरल के 300 रुपये शुल्क है, जो ईबीएस के बच्चे हैं उनके लिए 150 रुपये शुल्क है, जो ओबीसी हैं उनके लिए 300 है, जो उत्तराखंड से एससी के हैं उनके लिए 150, एसटी के लिए 150, जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी 150 रुपये आवेदन शुल्क है। तो आप इस जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर लें और सही से अवलोकन करें, उसके बाद जो है आप जो है इसमें अप्लाई करें। और इसी तरह के मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमेशा अपडेट लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सब लोगों का धन्यवाद।